नमस्कार दोस्तों। आज कहानी है देश के सबसे अमीर राज्य की डगमगाती सियासत की। एक बागी नेता 3 दिन के सीएम से लेकर राजनीतिक नहले पे दहले की। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे की सरकार बस गिरने के कगार पर है। गिरा रहे हैं शिवसेना पार्टी के बागी नेता एकनाथ शिंदे, जिनके साथ अन्य 37 नेता महाराष्ट्र छोड़ आसाम के गुवाहाटी में बैठे हैं और 6-7 अन्य नेता भी बागी बनकर सपोर्ट में खड़े हैं। हिंदुत्व की शान बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र एवं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे अपना इस्तीफा लिखकर मुख्यमंत्री आवास छोड़ चुके हैं। 167 यानी 167 एमएलए के सपोर्ट से बनी MVA यानी महाविकास अघाड़ी सरकार, जो कि एक गठबंधन है 3 बड़ी पार्टियों का, शिवसेना जिसके 55 एमएलए हैं, एनसीपी जिसके 53 एमएलए हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसके 44 एमएलए हैं और अन्य 15 एमएलए इसमें शामिल हैं। महाराष्ट्र में कुल 288 यानी कि 288 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 145 मेजॉरिटी मार्क हैं। अगर शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे और बाकी के 23 से लेकर 30 तक नेता भी अपना सपोर्ट वापस खींच लेते हैं तो फ्लोर टेस्ट में उद्धव ठाकरे सरकार 145 की मेजॉरिटी से पीछे रह जाएगी और सरकार गिर जाएगी। लेकिन एकनाथ शिंदे, जो इतने लंबे समय से शिवसेना के हितैषी रहे हैं, एक वफादार नेता रहे हैं, वो अचानक बागी क्यों बन गए हैं? इसकी कहानी जानने के लिए 2014 में जाना पड़ेगा। सन 2014 के महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने 105 सीटें जीती तो वहीं शिवसेना ने लगभग 50 सीटें जीती। दोनों राइट विंग पार्टी ने मिलकर आपस में सरकार बनाई। सीएम रहे बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी हाथ इसलिए मिलाया था कि बीजेपी सेंटर संभालेगी और महाराष्ट्र स्टेट में शिवसेना का रोल ज़्यादा रहेगा। सीएम तो बीजेपी ले गई क्योंकि 105 सीटें थी उनकी। उसके बाद 2014 से लेकर 19 तक मिनिस्ट्री को लेकर बीजेपी और शिवसेना में आपस में मतभेद चलता रहा। अंत में 5 साल पूरे हुए और दोबारा से इलेक्शन का समय आया। 2019 के महाराष्ट्र इलेक्शन में 2 गठबंधन आमने सामने थे। एक गठबंधन था अमित शाह की बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का। वहीं दूसरी तरफ गठबंधन था शरद पवार की एनसीपी और सोनिया गांधी की आईएनसी का। इन दोनों गठबंधनों ने इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन के नतीजे आए और नतीजे देखकर साफ लग रहा था कि बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन आसानी से सरकार बना लेगा, क्योंकि दोनों ने मिला के लगभग 160 सीटें जीती थीं। लेकिन 3 हफ्ते बीत गए और किसी भी पार्टी ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया। और तो और इसी चक्कर में प्रेसिडेंट रूल तक लग गया कुछ दिन के लिए महाराष्ट्र में। इलेक्शन से पहले बीजेपी और शिवसेना ने जो गठबंधन बनाया था, अब उस गठबंधन में बहुत उथल पुथल मची हुई थी। शिवसेना डिमांड कर रही थी कि पावर जो है वो आधी आधी बटे, यानी कि 2.5 साल बीजेपी का सीएम रहे तो 2.5 साल शिवसेना का। लेकिन बीजेपी का कहना था कि सीएम तो बीजेपी का ही रहेगा और बाकी की मिनिस्ट्री बीजेपी शिवसेना के साथ बांट सकती है, लेकिन सीएम की सीट का बंटवारा नहीं होगा। इसी उथल पुथल के बीच शिवसेना ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया और इसी के बाद बीजेपी को सपोर्ट मिला एनसीपी के अजीत पवार का। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी के अजीत पवार की मदद से बहुमत पाने का दावा कर खुद को सीएम घोषित कर दिया। लेकिन 3 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीजेपी सरकार यह बहुमत विधानसभा में साबित करे। और गजब खेल तब हुआ जब एनसीपी के अजीत पवार, जिनकी मदद से बीजेपी ने सरकार बनाई थी, उन्हीं ने अपना सपोर्ट बीजेपी से वापस खींच लिया और सीएम फडणवीस, जो 3 दिन तक सीएम बने रहे थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा। इस तरह देवेंद्र फडणवीस सिर्फ 3 दिन के सीएम बन के रह गए। यहाँ पे बीजेपी को एनसीपी का धोखा मिला और वहीं दूसरी तरफ शिवसेना ने एनसीपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली और सीएम बने उद्धव ठाकरे। बीजेपी को उस समय तो मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन अब 3 साल बाद बीजेपी शिवसेना को नहले पे दहला दे रही है एकनाथ शिंदे की मदद से। आइए अब जानते हैं एकनाथ शिंदे, जो 4 बार एमएलए रह चुके हैं, शिवसेना के टॉप लीडर्स में से एक हैं, वह आखिरकार बागी क्यों बन गए हैं और कैसे बन गए हैं। अभी के समय में एकनाथ शिंदे लगभग 37 नेताओं को अपने साथ गुजरात के सूरत ले गए। फिर वहीं से एयरप्लेन के ज़रिए वह असम के गुवाहाटी जा पहुँचे, जहाँ पर वे रेडिसन होटल में ठहरे हुए हैं। भाई ये चलने वाला है तो दुकान बंद कर दूंगा मैं दुकान बंद कर दूंगा। मैं कहता हूँ
ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। भाई ये चलने वाला है तो दुकान बंद कर दूंगा, मैं दुकान बंद कर दूंगा। मैं कहता हूँ ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। तो यही कारण है कि शिवसेना के एकनाथ शिंदे और बाकी के अन्य नेता सीएम उद्धव ठाकरे से नाराज़ हैं और महाराष्ट्र छोड़ के असम गुवाहाटी में बैठे हैं। शिवसेना स्टार्टिंग से ही एक हिंदुत्व विचारधारा वाली पार्टी है, लेकिन राजनीतिक फ़ायदे के लिए सीएम उद्धव ठाकरे ने एनसीपी से हाथ मिला लिया, जो कि एक लेफ्टिस्ट पार्टी है। यह बात एकनाथ शिंदे और उनके बाकी बागी नेताओं को पसंद नहीं आई। इसके अलावा एकनाथ शिंदे के नाराज़गी के अन्य कारण भी हैं, जैसे कि उनको पार्टी में पूरी तरह साइडलाइन किया जा रहा है। सीएम उद्धव ठाकरे पिछले काफ़ी समय से अपने इन एमएलए से मिल नहीं रहे हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन हैं। यह इनका डिपार्टमेंट है और इसके कमिश्नर के साथ मीटिंग इनको छोड़ के सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे कर रहे हैं। इस हद तक साइडलाइन किया जा रहा है उन्हें। Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मांग रहे हैं एकनाथ शिंदे, लेकिन उनको Z कैटेगरी की ही दी गई है अभी तक। तो एकनाथ शिंदे की नाराज़गी के यही कुछ कारण हैं। 3 साल पहले शिवसेना ने दूसरा गठबंधन बना के बीजेपी को सरकार से बाहर किया था महाराष्ट्र की। अब वही 3 साल बाद बीजेपी किस तरह से महाराष्ट्र सरकार गिराने में जुटी है, इसको देखा जा सकता है कि एकनाथ शिंदे अपने बाकी बागी नेताओं के साथ एक बीजेपी रूल्ड स्टेट में गए, जो कि गुजरात। फिर उसके बाद वो वहाँ से असम गए। असम भी बीजेपी रूल्ड स्टेट ही है और असम के सीएम हेमंत बिस्वा का कहना है कि असम बहुत ही खूबसूरत है और वहाँ पे कोई भी नेता आ सकता है, इसमें वो कुछ नहीं कर सकते। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। एकनाथ शिंदे बागी नेताओं के साथ मान जाते हैं और वापस आते हैं, या फिर अपना सपोर्ट वापस खींच के सरकार गिराते हैं। एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा है कि उनको नेशनल पार्टी का, बहुत बड़ी नेशनल पार्टी का सपोर्ट मिला हुआ है। इस समय की सबसे बड़ी नेशनल पार्टी बीजेपी ही है, और जो कि दिख भी रहा है कि उनको बीजेपी का सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर सरकार गिरती है तो बीजेपी हो सकता है वापस महाराष्ट्र सरकार में एंट्री ले सकती है। बाकी आगे जो होगा फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।